अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। खुशामदीद कहता हूं आपको न्यूज़ इन के इस नए एपिसोड में। इससे पहले कि मैं अब तक की अपडेट्स आपसे शेयर करना स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसे कि Realme अब ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है। तो मैंने आप लोगों के लिए Realme C1 ऑर्डर कर दिया है दराज पर, और जैसे ही Realme 2 Pro के ऑर्डर कलेक्ट करना शुरू करेंगे दराज वाले, तो मैं वो भी ऑर्डर कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। इन दोनों फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, कैमरा रिव्यूज़ और ये सारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस बात पर इस वीडियो को भी लाइक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट हमारे पास आज की है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नौशेरा के एक शख्स ने कंप्लेन की है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नई एप्लीकेशन निकाली थी सिटीज़न पोर्टल के नाम से। उस सिटीज़न पोर्टल ऐप पे उस नौशेरा के एक शख्स से उसने कंप्लेन की है टिकटॉक के हवाले से, और उसका कहना यह है कि ये जो टिकटॉक है ये बेहयाई को फैला रहा है इस मुल्क में। इस हवाले से लेकर एक कंप्लेन सामने आई है। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास सैमसंग की तरफ से। अब तक जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे सैमसंग के हवाले से कि सैमसंग बहुत जल्द अपने फोल्डेबल फ़ोन्स, जो कि एक नई इनोवेशन बताई जा रही है स्मार्टफोन की दुनिया में, वो लॉन्च करने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फोल्डेबल फ़ोन तो आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट दे रहा हूँ जिसको देख कि आप लोग यकीनन चौंक जाएंगे। ये देखें, ये पैटर्न्स निकल के आए सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन पैटर्न्स को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे सैमसंग कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जिससे मोबाइल फ़ोन मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। अब ये पैटर्न से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, देखें कि किस तरह दो मोबाइल फ़ोन आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी है। अब ये वाली तस्वीर आप देखें, ये जो पैटर्न्स हैं इनमें आप देख पा रहे होंगे किस तरह दो मोबाइल फ़ोन आपस में कनेक्ट तो होंगे, उसके साथ साथ उनकी स्क्रीन कैसे शेयर होगी। ये बिल्कुल जो एंड में तस्वीर है इसको आप देखें कि नीचे आपके पास कीपैड नज़र आ रहा है और ऊपर आप मैसेजेस कर रहे हैं। इस तरह के दो मोबाइल फ़ोन आपस में कनेक्ट होंगे मैग्नेटिकली, और जब चाहे आप इनको अलग कर लें तो वो दो अलग अलग डिवाइसेस हो जाएंगी, एक डिवाइस नहीं होगी। लेकिन जब भी आप उनको जोड़ेंगे तो वो एक डिवाइस हो जाएगी। तो जिस तरह हमारे पास स्लाइड वाले फ़ोन होते थे, हम लोग स्लाइड अप करते थे, नीचे कीपैड होता था हमारे पास, ऊपर स्क्रीन में हमारे पास जो मैसेजेस कर रहे होते थे या आ रहे होते थे वो हम देख पा रहे होते। इस तरह का ये एक पैटर्न निकल के आ रहा है। तो ये कुछ जो बाकी जो तस्वीरें उनको देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये जो दो मोबाइल फ़ोन्स होंगे ये यहाँ पर जुड़ सकेंगे, मतलब एक दूसरे से फ्रंट पर भी जुड़ सकेंगे, बैक पर भी जुड़ सकेंगे। अगर फ्रंट पर आप उसको फोल्डेबल फ्लिप वाले फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, ड्यूल डिस्प्ले वाले मोबाइल फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहें, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ पे सामने आने वाली है सैमसंग की तरफ से। आप देखिएगा, अगर ये पैटर्न्स आ जाते हैं इसमें फिजिकली, अगर यहाँ पे फ़ोन हमारे पास सैमसंग लॉन्च कर देता है। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड की तरफ से, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक एंड्रॉयड पाई भी नहीं आया होगा आपके मोबाइल फ़ोन्स में या फिर दीगर डिवाइसेज़ में। लेकिन मैं जो आपको अब इस वक्त अपडेट देने जा रहा हूँ एंड्रॉयड की तरफ से, वो एंड्रॉयड क्यू के हवाले से देने जा रहा हूँ। एंड्रॉयड क्यू तकरीबन मई में लॉन्च होगा, मई 2019 में लॉन्च होगा। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पे अपडेट या फिर लीक आप कह सकते हैं निकल के आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड क्यू में एक इस तरह का फीचर हो सकता है जो मतलब डार्क थीम के हवाले से, कि पूरा जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो डार्क हो जाएगा बिल्कुल। अब ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पे दो चीज़ें लगती हैं कि अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है या कोई फीचर आता है एंड्रॉयड क्यू में, तो या तो वो बैटरी कंजम्पशन के लिए होगा, बैटरी की पावर को कंट्रोल करने के लिए होगा, या फिर वो मोबाइल फ़ोन की जो हमारे पास नाइट मोड होते हैं, हो सकता है वो इस हवाले से कोई दूसरा मोड हो, या फिर कुछ और भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ यही जो एक लीक निकल के आई है कि एंड्रॉयड क्यू के अंदर डार्क थीम या डार्क मोड करके इस तरह के एक फीचर हमें मिल सकता है, जिससे हम अपने मोबाइल फ़ोन के कंप्लीट यूआई को, कंप्लीट जो यूज़र इंटरफेस होता है हमारे पास, उसको हम बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास एप्पल की तरफ से। एप्पल ने फाइनली सैमसंग के टीवीज़ के अंदर एयर प्ले और iTunes का एक्सेस दे दिया है। अब सैमसंग का अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है, मतलब 4K या अब तो 8K की खबरें आ रही हैं, अगर कोई ऐसा टीवी है तो उसमें आप एप्पल की तरफ से एयर प्ले और iTunes का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मुझे लगता है कि एप्पल को अपनी तन्हाई का एहसास हो गया है कि वो मार्केट में तन्हा रहने वाला है, तो शायद इस वजह से इसने जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके साथ हाथ जोड़ने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया है। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास केपी के गवर्नमेंट की तरफ से। केपी के गवर्नमेंट जल्द ही अपने तमाम हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने वाला है। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है केपी के गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका ये काम होगा कि वो इस सिस्टम को, जो हॉस्पिटल्स का पूरा एक सिस्टम है केपी के पूरे सूबे के अंदर, उनको डिजिटलाइज करेगा। तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम
सिस्टम है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम आने वाला है। और अगर ये ऐसा हो जाता है, एक डिजिटलाइज कर देते हैं तमाम हॉस्पिटल के सिस्टम को पूरे सूबे के, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है तो यहाँ पे एक ऐप ये लोग लॉन्च करेंगे जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ऐप होगी तमाम हॉस्पिटल के सिस्टम्स की। और जो यूज़र होगा, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे वो iOS का हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का हो, वो उस ऐप को अपने पास डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और उस ऐप के थ्रू वो तमाम हॉस्पिटल के जो सिस्टम्स है उनको एक्सेस कर पाएगा। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास एसूस की तरफ से। एसूस ने दुनिया का सबसे पतले बेजल्स वाला लैपटॉप यहाँ पे रिवील किया है। मैं आपको बताऊँ, इसका नाम है ZenBook S13, इस लैपटॉप का नाम है। और ये CES 2019 जो अब इस वक्त हो रहा है, चल रहा है, उसमें रखा गया है। CES क्या है अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आज की जो वीडियो इसमें काफ़ी अपडेट्स है मेरे पास CES को लेके। CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, एक शो होता है जो कि हर साल होता है जनवरी में, और इस वक्त चल रहा है अमेरिका में। हर साल अमेरिका में ही होता है। और यहाँ पे होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, शिरकत करती हैं। और यहाँ पे नई नई डिवाइसेस जो उस साल की जो नई नई इनोवेशंस होती हैं उनको दुनिया के सामने लेकर आती हैं। तो वो CES 2019 जो इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, वहाँ पे एसूस ने ये जो है रिवील किया है लैपटॉप, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे कम तरीन बेजल्स वाला लैपटॉप है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पे मेरे पास है। बिल गेट्स ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और उस लेटर में बताया गया है कि बिल गेट्स ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, अपनी दिलचस्पी जाहिर की है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में। तो ये जो ख़त है इसमें बताया गया है कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो फोकस कर रही है पाकिस्तान में गुर्बत को लेकर, बच्चों की सेहत को लेकर, स्पेशली पोलियो को लेकर, और यहाँ पे जो IT इंडस्ट्री है पाकिस्तान में उसके हवाले से दिलचस्पी रखती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर बिल गेट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली हमारी IT इंडस्ट्री बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। दोस्तों अगली अपडेट है Huawei Mate 20 Pro के हवाले से। एक अपडेट आ रही है यहाँ पे Huawei Mate 20 Pro में, जिसमें दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ एक सिस्टम अपडेट भी है जिसमें आपको कैमरा को लेकर इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, और इसके साथ साथ फेस अनलॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास टेलीनॉर की तरफ से। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे एक पाकिस्तान का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड रेमिटेंस सर्विस उसका आगाज़ किया है, और टेलीनॉर का यहाँ पे इश्तिराक है अलीपे के साथ। तो यहाँ पे जो पैसे भेजने वाला सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप टेलीनॉर ये जो ब्लॉकचेन सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की है, इसके थ्रू जब हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत तेज़ी और बहुत आसानी से हो पाएगी। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और आप इन दिनों देख रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि CES चल रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, तो यकीनन आप LG के रोलेबल टीवीज़ के बारे में तो जानते ही होंगे जो रिसेंटली CES 2019 में सामने आए हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की जा रही है तकरीबन जितने भी लोग हैं, जितने भी यूज़र्स हैं उनकी तरफ से। तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट ये दे रहा हूँ कि रोलेबल टीवी के बारे में तो ज़ाहिर है आप जान ही गए होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देख ली होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि LG के ये जो रोलेबल टीवी हैं, ये एक अपडेट LG की तरफ से आई है कि वो चंद माह में फ़रोख्त के लिए मार्केट में पेश कर दिए जाएंगे। दोस्तों हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन्स का, कि वो MWC यानी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो फरवरी 2019 में होगी बार्सिलोना में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट आई है कि यहाँ पे CES में दुनिया का पहला फोल्डेबल फ़ोन सामने आ गया है। मैं आपको बताऊँ ये जो फ़ोन है ये रॉयल फ्लेक्सपाई की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च हुआ है CES 2019 के अंदर। और इस तस्वीर को देख के आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह का यहाँ पे एक फोल्डेबल फ़ोन निकल के आया है। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास इंटेल की तरफ से। इंटेल ने फाइनली अनाउंस कर दिया 10 नैनोमीटर वाले चिपसेट को अनाउंस किया है CES में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो 10 नैनोमीटर वाला चिपसेट जो कि इंटेल की तरफ से सामने आया है, इसके साथ साथ प्रोसेसर्स पे भी काम हो रहा है। इंटेल का कहना है कि यहाँ पे 9th जनरेशन जो प्रोसेसर्स की है वो ऑलमोस्ट लाइनअप हो गई है। और यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं जो इंटेल की तरफ से सामने आई है कि इस बार ये जो 9th जनरेशन आ रही है चिपसेट प्रोसेसर्स की, इसमें Core i3 से लेकर Core i9 तक टोटल 6 प्रोसेसर्स होंगे। मतलब अब तक तो हमें 3 मिलते थे, Core i3, Core i5, Core i7, लेकिन इस बार ये जो 9th जनरेशन आ रही है प्रोसेसर्स की, इसमें हमें टोटल 6 प्रोसेसर्स मिलेंगे। और ये भी साथ बताया गया है कि 2019 के सेकंड क्वार्टर में ये लैपटॉप्स के लिए पेश कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास जैज़ की तरफ से। जैज़ ने फाइनली एक ऐप लॉन्च कर ली अपने यूजर्स के लिए, जिससे उनके यूजर्स जो है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकेंगे, बैलेंस अपलोड कर सकेंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको चेक कर सकेंगे, अब कितना उनके पास डेटा मौजूद है, कितने मिनट्स मौजूद हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अब जो जैज़ के सार्फिन है वो इस ऐप के थ्रू चेक कर सकेंगे। दोस्तों फ्लाइंग टैक्सी के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं ऊबर की तरफ से, और बताया जा रहा है कि ये मुस्तकबिल करीब में ऊबर की तरफ से फ्लाइंग टैक्सियाँ होंगे। यहाँ CES 2019 में कुछ फ्लाइंग टैक्सीज़ के सैंपल रखे गए थे, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी की हैं।
और कुछ सैम्पल इमेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ऊबर की जो सब्सिडरी कंपनी है बेल, उनकी तरफ से ये सामने आया है और बेल का कहना ये है कि ये कोई खिलौना नहीं है बल्कि ये हकीकत में एक जहाज़ है जिसमें आप अपनी फैमिली को बहुत ही हिफाजत से बिठा सकते हैं और इसकी सवारी करा सकते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास HP की तरफ से नई लैपटॉप सीरीज सामने आ गई है जिसका नाम रखा गया है ओमिन 15 2019, ओमिन 15 2019। ये HP के पहले लैपटॉप हैं जो कि 250 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ आए हैं। ये जो तस्वीरें ये आप देख पा रहे होंगे, बज़ाहिर देखा जाए तो ये हमें मतलब एसूस का जो रॉग सीरीज़ है, रॉग सेफायरस वगैरह, उस तरह उससे मिलता जुलता हमें कुछ इसका डिज़ाइन लगता है, उससे इंस्पायर्ड हुआ लगता है। मैं आपको मज़ीद बताऊं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं इसमें 8 जनरेशन लगाई गई है इंटेल के प्रोसेसर्स की, और यहाँ पे हमें NVIDIA का RTX 2000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि लेटेस्ट है NVIDIA की तरफ से, और 60 हर्ट्ज़ का जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर डिस्प्ले है और इसके साथ हमें एक स्पेशल 250 हर्ट्ज़ वाला पैनल भी मिलता है। मतलब 2 वेरिएंट हैं यहाँ पे। और प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 60 हर्ट्ज़ जो डिस्प्ले वाला जो लैपटॉप होगा उसी के प्राइस सामने आए हैं जो कि $1370 $1370 हैं। और मैं आपको बताऊँ जो 240 हर्ट्ज़ वाला जो डिस्प्ले वाला लैपटॉप है उसके बारे में सिर्फ अभी फ़िलहाल यही बताया गया कि वो इस साल की जुलाई तक तो अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, उसके बाद जाके अवेलेबल होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को Redmi Note 7 के हवाले से, उसमें मैंने डिटेल में स्पेसिफिकेशन बताई थी। तो मैं यहाँ पे एक और अपडेट मेरे पास आई है जो बताया जा रहा है कि वो लॉन्च हो रहा है चाइना में और वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। हालांकि मैं जो स्नैपड्रैगन 660 है उस पर मुझे डाउट हो रहा था कि वो नहीं होगा, हो सकता है 710, लेकिन फिलहाल अब तक यही है कि स्नैपड्रैगन 660 ही होगा उसमें। दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पे हमारे पास Xiaomi की तरफ से Xiaomi के ब्लूटूथ एयरफोन सामने आ गए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और इसकी जो प्राइस बताई जा रही है $59 है और ये जनवरी 11 से सेल के लिए अवेलेबल होंगे चाइना में। पाकिस्तान में कब आते हैं जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक अपडेट है यहाँ पे मेरे पास Qualcomm की तरफ से। Qualcomm कहता है कि उनका जो 5G वाला चिपसेट है वो जो चिपसेट है वो 2019 में टोटल 30 डिवाइसेस के अंदर मिलेगा जिसमें से ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो ये एक अपडेट आई है Qualcomm की तरफ से कि जो उनकी जो 5G वाली जो चिपसेट है, अब वो ज़ाहिर है स्नैपड्रैगन 855 ही हो सकती है क्योंकि उसके अंदर जो मॉडेम लगा हुआ है स्नैपड्रैगन X50, वो जो मॉडेम है वो 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो ये जो चिपसेट होगा ये 2019 हमें टोटल 30 डिवाइसेस में मिलेगा जिसमें से ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स हैं। दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का पोको फ़ोन F1 है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर यह कि आपको एक अपडेट मिलने वाली है। उस अपडेट से आप 960 फ्रेम पर सेकंड पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K वाली वीडियो को। ये एक अपडेट आने वाली है और मैं आपको बताऊं ये अपडेट आएगी 2 हफ्तों के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको नाइट सीन मोड मिलेगा और ये जो 960 फ्रेम पर सेकंड मैंने आपको स्लो मोशन मोड बताया, ये 4K वाली जो वीडियो होगी उसको भी आप 960 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अपडेट जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्तों में तकरीबन ये आ जाएगी। बस तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ इनके इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।